वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि स्लोप क्या होगा इसका? हमेशा डाउनवर्ड होगा। ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होगा? कोई भी चीज डाउनवर्ड कब होती है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखिए, हमने एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, किसने दिया था लॉ ऑफ डिमांड? भूल रहा हूँ, मार्शल। पूरा नाम क्या था? एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया। उसने कहा इनवर्स रिलेशनशिप होगी प्राइस एंड क्वांटिटी में, यानी डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा। डिमांड कर्व का मतलब किन दो चीजों की रिलेशनशिप है? प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप भी क्यों होगा ये बताइए। हाँ राइट, इस पे एक बार कर लेते हैं। यहां तक 12वीं का देखो, इलास्टिसिटी से 12वीं की बहुत सारी बातें चेंज हो जाएंगी। अभी तो आपको लग रहा होगा वही इकोनॉमिक्स है, आज से 5-7 लेक्चर्स के बाद बहुत चेंज हो जाएगा। तो अभी अभी तो आप बताइए जितना आपको पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा क्यों? इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है? तो इसके पीछे 4 पॉइंट्स मार्शल ने दिए। उसने कहा पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू। जिन्होंने भी इको नहीं पढ़ा हुआ सही से समझिए इसको, लॉ ऑफ डीएमयू। डी फॉर डिमिनिशिंग है, देखिए आप अपना पहला पॉइंट देखिए यहां पर, डी फॉर डिमिनिशिंग है, एम फॉर मार्जिनल है और यू फॉर यूटिलिटी है। डिमिनिशिंग का मतलब गिरना। डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग में क्या अंतर होता है? जी तन्मय, अगर कोई चीज गिर रही है और गिरते गिरते निगेटिव भी हो जा रही है, गिर रही है और माइनस में भी जा सकती है, तो इस गिरने को हम इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग यूज करते हैं। और सिर्फ हमें गिरना बताना है यहां तक का, तो हम डिक्रीजिंग यूज करेंगे। कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म समझ लीजिए। मुझे कोई चीज बतानी है कि गिर रही है और गिरते गिरते वो निगेटिव भी हो सकती है। निगेटिव मतलब माइनस में भी जाता है, भाई गिर रहा है गिरते गिरते जीरो से भी नीचे जा सकता है, तो आई विल यूज वर्ड डिमिनिशिंग। और अगर मुझे गिरते हुए को बताना है बट जीरो से ऊपर की चीजें बतानी है, जीरो तक बताना है, तो आई विल यूज वर्ड डिक्रीजिंग। कुछ बेसिक टर्म है, यानी इको में अगर हम वर्ड डिक्रीजिंग यूज करेंगे मतलब निगेटिव नहीं है। इसलिए आपने जब भी प्रोडक्शन पढ़ा तो वहां लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, फिर निगेटिव अलग पढ़ा, लेकिन पूरे लॉ का नाम था डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिक्रीजिंग का मतलब है गिरेगा बट पॉजिटिव रहेगा। गिरेगा, पॉजिटिव भी रह सकता है और जीरो से भी नीचे जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग, जो आपने बोला मुझे। तो अब मैं तीनों वर्ड को बता रहा हूं, फिर इसको लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट करेंगे। एक लॉ है डिमिनिशिंग। मार्जिनल का मतलब होता है ईच एडिशनल, अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि अगले चैप्टर में होना है। और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। मार्शल ने एक लॉ दिया था डीएमयू का।
डीएमयू का लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करते हैं, हर अगला यूनिट, एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फेक्शन देता है और कई बार निगेटिव भी कर देता है। अभी हम निगेटिव पे ध्यान ना दें, जो इको नहीं पढ़े हुए, आगे डिमिनिशिंग पूरी कॉन्सेप्ट आएगी। ये कहता है, एक जनरल लॉ है कि आप जैसे जैसे किसी चीज को यूज करेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। आप पहली बार कोई चीज यूज करेंगे, फूड में ले लीजिए, पिज्जा में ले लीजिए, आप पिज्जा पहला लेंगे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सेकंड वन कम देगा, थर्ड और कम देगा। किसी भी चीज में आप ले लीजिए, आप मूवी देखेंगे, पहली बार ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, फिर थोड़ा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और बाद में आप चैनल चेंज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड निगेटिव। खाने में आप खाएंगे तो शुरू में पहली बार बहुत वाव फीलिंग आएगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, बाद में वॉमिट हो जाएगी, मतलब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल इसको हम बाद में देखेंगे कि निगेटिव कैसे जाता है। तो डिमिनिशिंग का मतलब गिरना, मार्जिनल का मतलब हर एडिशनल यूनिट पर, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। हम जैसे जैसे किसी चीज को यूज करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। क्या ये जनरल बात है या ये स्पेशल कोई बात है, या ये नॉर्मल ऐसे ही होता है? नॉर्मल ऐसे ही होता है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे आपको एडिशनल यूनिट बेचना है कोई, उससे आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा? कम। तो जब कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप सेम प्राइस देना चाहेंगे या कम प्राइस देना चाहेंगे? जैसे आपने पहला पिज्जा लिया, आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिला, मैंने 500 रुपए में आपसे पहला पिज्जा बेचा। अब आपको हम ऑफर कर रहे हैं, सर दूसरा पिज्जा ले लीजिए, उससे आपको सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, आप नहीं ले रहे। आप कब ले लेंगे उसे? जब थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए। सिंपल सी बात है, जब सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। इसीलिए जो सेलर्स होते हैं वो कहते हैं 2 शर्ट पर इतना डिस्काउंट, 3 पर इतना ज्यादा डिस्काउंट, क्योंकि उन सब ने इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करी हुई है। वो जानते हैं कि एक से ज्यादा जब 2 लेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन कम होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा तो वो प्राइस कम देना चाहेगा, तो हमें प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम। 3 पे और कम करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर आपको क्वांटिटी यहां से यहां लानी है तो जैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगी पर्सन को सेटिस्फेक्शन कम होगा। कम होगा तो वो कब लेगा ये क्वांटिटी? इसका मतलब जब भी क्वांटिटी बढ़ानी होगी प्राइसेस कम करने होंगे। तो मार्शल ने कहा था प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? वाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आदमी जब अपनी क्वांटिटी यूज करता है तो उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता है। जब सेटिस्फेक्शन कम होता है तो वो उसके लिए प्राइसेस कम देना चाहेगा। तो उन्होंने कहा डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? हमने कहा इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप? तो हम कहेंगे क्यों, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी सेटिस्फेक्शन कम होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा तो इंसान प्राइस कम देगा। आप लोग भी तो अधिकतर बार्गेनिंग ऐसे ही करते होंगे, मैं 2 लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, क्या डिस्काउंट दोगे? क्योंकि 2, 3, 4 लेने में आपको सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, तो आप तभी लेंगे जब थोड़े से प्राइसेस स्लैश होंगे। फर्स्ट पॉइंट। तो अगर कोई पूछता है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कोई भी चीज डाउनवर्ड कब होगी? जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है? क्यों क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है? क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, इसलिए क्वांटिटी तभी बढ़ेगी जब प्राइस गिरेगा। सेकंड, इनकम इफेक्ट। अब जरा बताएंगे जो बच्चे 12th में पढ़ चुके हैं, इनकम इफेक्ट का मतलब। एक मिनट यहां लिख देता हूं बड़ा बड़ा। इनकम इफेक्ट मैं पूछता हूं कुछ बच्चों से। जी, आप 12th में इको नहीं थी? बहुत बढ़िया। आप बताइए इनकम इफेक्ट। अच्छा, आप पे भी इको नहीं थी? बहुत बढ़िया। किसके? हाँ बताइए। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम कर देंगे। इनकम इफेक्ट। एग्जैक्टली। आप बताइए इनकम इफेक्ट। अगर किसी की इनकम, देखिए एक बात बताइए, हम किसके रीजन ढूंढ रहे हैं? जरा अब यहां से सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था? ये कह रहा था, और एक बात क्या कह रहा था? अदर फैक्टर सेम हो।
अब मैं कह रहा हूं इनकम इफेक्ट, ये कह रहे हैं अगर इनकम किसी की गिर जाए, गिर ही नहीं सकती, मुझे लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन करनी है जिसके हिसाब से अदर फैक्टर क्या होंगे, सेम। तो क्या आप ये सही कह रहे हैं कि इनकम गिर जाए? लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था, सारे फैक्टर क्या होंगे, सेम, तो इनकम तो गिर ही नहीं सकती। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो लोगों को अपनी इनकम कैसी नजर आती है, कम। जैसे मेरी इनकम तो 1,000 रुपए है, कोई चीज महंगी हो गई तो मुझे मेरी अपनी इनकम कैसी नजर आएगी, कम। तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटीज कम लूंगा। कोई चीजें सस्ती हो जाती हैं तो आपको अपनी इनकम, जैसे मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, ये ज्यादा है या कम, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, मार्केट में कमोडिटीज के प्राइसेस कैसे हैं। मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है तो 1,00,000 रुपए में मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में मुझे अपनी रियल इनकम जो इन्होंने वर्ड यूज करा, दैट इज परचेजिंग पावर, वो कैसी नजर आएगी, कम। और ऐसे में मैं क्वांटिटीज कम लूंगा। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो रियल इनकम इंक्रीज होगी। क्या इनकम में चेंज कर सकता हूं मैं? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अदर फैक्टर क्या होंगे, सेम। तो हम क्या कहते हैं, इफ प्राइस डिक्रीजेस, गिराना प्राइस ही है, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन है ना, प्राइस डिक्रीजेस, रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर लोगों की कैसी लगेगी, उन्हें बढ़ती हुई। यार मैं 10,000 कमा रहा था, एक चीज का प्राइस 1,000 था तो मैं 10 ले सकता था, एक चीज का प्राइस 500 हो गया तो इसी 10,000 की इनकम में 20 ले सकता हूं। मुझे लगेगा अरे 10,000 तो बहुत है मेरे पास। हम किसी बहुत सस्ती जगह चले जाते हैं तो हमारी जेब में जो पैसे होते हैं हमें बहुत नजर आते हैं, हम बहुत बाइंग शुरू कर देते हैं। जब मैं यूरोप में गया तो यूरोप में मुझे इतनी महंगी चीजें लगी, मेरे को लगा यार जेब में कुछ पैसे ही नहीं है मेरे तो। एंड सेम अगर मैं किसी नेपाल में चला जाता हूं तो मुझे लगता है अरे तो बड़े पैसे हैं जेब में। पैसे वही हैं, कब अच्छी फील आएगी कब खराब फील आएगी डिपेंड कर रहा है चीजों के प्राइसेस क्या हैं। यूरोप में मैंने एक बॉटल वाटर 500 रुपए में खरीदा था, वो बात अलग है, एक रेस्टोरेंट से ही लिया था। मेरे को लगा यार यहाँ तो 5-7 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में 2 लोगों का डिनर हुआ था। मुझे लगा ये पैसे ही नहीं है यार, बड़े गरीबियत है मेरे पास पैसे ही नहीं है। और सेम अगर मैं पैसा इंडिया में लेके चलूं तो कैसे लगेंगे वो, 10,000 रुपए लगेगा, डिनर के लिए बहुत है। और नेपाल में तो लगेगा और क्या क्या कर सकता हूं। तो यानी मेरी इनकम वही है, ये इनकम ज्यादा या कम किस चीज पे डिपेंड करती है, कॉमोडिटीज के प्राइसेस पे। तो जैसे ही प्राइसेस गिरते हैं हमारी रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। अब हम लोग क्या करेंगे जब हमें अपनी इनकम ज्यादा फील होगी, क्वांटिटी इंक्रीजेस हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमें अपने जेब की इनकम कम नजर आएगी, घट जाएंगे। तो 2 एक्सप्लेनेशन आ गए लॉ ऑफ डिमांड के, पहला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। हाँ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, मगर ये एज्यूम करना पड़ेगा एक भी पैसा सेव नहीं करना है। यूटिलाइज द मनी, यूटिलाइजेशन पे ही ध्यान देना है। जब आप सीए फाउंडेशन से निकल के इंटर में आएंगे तब वहां एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां बताया जाएगा पैसे को सेव कैसे करना है, उससे क्या फायदे हैं। तो अभी जब हम इस सब्जेक्ट में हैं तो हमें मानना है एक भी पैसा बचना नहीं है, खत्म करना है। अभी ये कॉन्सेप्ट है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ये भी लॉ ऑफ डिमांड का ही एक्सप्लेनेशन है। जो नॉन इको बच्चे हैं उन्हें दोनों बातें समझ में आ गई हैं। मैं एक बार नॉन इको वालों को ध्यान में रख के बता देता हूँ। इनवर्स रिलेशनशिप की लॉजिक क्या है, किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो प्राइस कम देंगे, इसलिए इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। किसी चीज का प्राइस गिरेगा तो हमारी इनकम हमें कैसी फील होगी, ज्यादा, तो हम क्वांटिटी ज्यादा, यानी प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। कह रहे हैं टी का प्राइस घटेगा, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, दिस इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट।
एक मिनट, फिर मैं लॉ ऑफ डिमांड लिख दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है हम ये भूल जाते हैं, इसे दोबारा बार बार लिखते रहना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप, अदर फैक्टर सेम। अगर हम टी की बात कर रहे हैं तो कॉफी का प्राइस चेंज हो सकता है क्या? अदर फैक्टर कैसे रखने हैं हमें? सेम। क्या मैं कॉफी के प्राइस में चेंज कर सकता हूं? अगर मुझे टी की क्वांटिटी बढ़ानी है तो मुझे किसका प्राइस गिराना पड़ेगा? टी का। तो कॉफी का प्राइस कैसे कर रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए जरा, प्राइस ऑफ टी मान लीजिए गिर गया, कॉफी का प्राइस सेम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स क्या रखने हैं हमें? सेम। जैसी चाय का प्राइस गिरा, कॉफी आपको कैसी नजर आएगी? महंगी। तो जो लोग कॉफी खरीद रहे हैं वो लोग भी क्या कर देंगे? टी खरीद। यानी चाय का ही प्राइस गिरेगा, चाय की क्वांटिटी बढ़ेगी। अदर फैक्टर में आप टच नहीं कर सकते कि आप कॉफी का प्राइस चेंज करने बैठ गए। अच्छा, चाय का प्राइस बढ़ेगा तो लोगों को कॉफी सस्ती नजर आएगी, तो टी वाले लोग भी कॉफी के प्राइस में कोई चेंज करेंगे क्या हम? नहीं। आपको इन्हीं दोनों में छेड़छाड़ करनी है लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते हुए। ये नहीं कि आप थोड़ी देर में उसकी इनकम चेंज करने बैठ गए, फिर कॉफी में भी चले गए। अदर फैक्टर तो सेम ही रखने हैं। ठीक, ये तीनों एक्सप्लेनेशन। एक थर्ड दिया है, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। जब सस्ता हो जाता है तो जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद लेते हैं, इसलिए प्राइस गिरने पर क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं। और डिफरेंट यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस कई सारे हैं। बहुत महंगी है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करते हैं लोग? यूजेस कम कर लेते हैं। और सस्ती होती है तो यूज बढ़ा लेते हैं। बहुत सस्ती हो जाए तो एसी भी आप चलाइए, महंगी हो जाती है तो कंजम्पशन कम करते हैं। जिन चीज़ों के यूजेस ज़्यादा होते हैं वो डिपेंड करता है उनका प्राइजेस क्या है। प्राइस कम है तो सारे यूज़ करेंगे, प्राइस ज़्यादा है तो यूजेस कम करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी गिरेगी, घटने पे क्वांटिटी बढ़ेगी। क्यों सर? डीएमयू, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे सेटिस्फेक्शन कम होगा तो प्राइस कम देना चाहेंगे। इनकम इफेक्ट, प्राइस गिरेगी, हमें अपनी इनकम ज़्यादा नजर आएगी, हम ज़्यादा बाई करेंगे, तो प्राइस गिरने पे क्वांटिटी ज़्यादा बाई होगी। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, हमारा प्राइस गिरेगा, सब्स्टिट्यूट महंगा नजर आएगा तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। न्यू कंज्यूमर, प्राइसेस गिरेगा, जो कंज्यूमर्स पहले नहीं ले पा रहे थे वो भी ले लेंगे। एलईडी टीवीज़ में ऐसा हुआ, 3 लाख 4 लाख के आए थे, नहीं लिए लोगों ने, फिर बाद में लिए। और डिफरेंट यूजेज, अगर किसी चीज़ के बहुत सारे यूज़ हैं तो आप सारे यूज़ तभी करेंगे जब उसकी प्राइजेस कम। तो अब ये सारा आप पढ़ लीजिए। कल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन खत्म करने के बाद परसों एक टेस्ट लूँगा 10 मिनट का, 10 क्वेश्चन। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कल मैं पढ़ा दूंगा, परसों सीधे एक टेस्ट लूँगा मैं। नॉन इकोनॉमिक्स वालों को भी पूरा इसी तरीके से देना है।